Hello everyone and welcome back to your own tuition, your tuition. बोर्ड एग्ज़ाम्स अराउंड द कॉर्नर और इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस फटाफट लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग को जितनी ज़्यादा हेल्प मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके। और पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो हमने डिस्कस किया था कि सुबह जल्दी कैसे उठें ताकि हम अपने मॉर्निंग्स को और प्रोडक्टिव बना सकें, कैसे हमको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि हम उसमें 1-2-3-4 सब्जेक्ट्स जितने भी हम चाहें उतने कवर कर पाएँ। आज के इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ I'm going to plan something for you all. Okay, planning as in कुछ दिनों पहले एक्चुअली मैंने अपने बच्चों से कहा था कि प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. दिस वीडियो इज़ नॉट एक्चुअली अ टाइम टेबल वीडियो. ऑफकोर्स अ टाइम टेबल वीडियो विल बी कमिंग सून. वो अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी थोड़ी प्लानिंग की बात कर रही हूँ. तो मेरे बच्चों ने इस तरह से प्लानिंग की थी. उसमें से एक बच्चे ने जो काफ़ी स्मार्ट है, उन्होंने इस तरह से प्लानिंग की थी और मुझे ये प्लानिंग बहुत अच्छी लगी. ओके तो मुझे लगा क्यों ना ये चीज़ मैं आपसे भी शेयर करूं ताकि आप लोग को भी एक आइडिया हो जाए कि ऐसे भी प्लानिंग कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको एक आउटलाइन बना के दूंगी और आप उसके हिसाब से अपने जैसे भी आपको ठीक लगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिएगा या फिर उसको कर ली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा. ओके तो अब बात करते हैं प्लानिंग की. तो एज सच आप इसे टाइम टेबल कह लीजिए. मेरे हिसाब से ये एक टाइम टेबल तो नहीं है. टाइम टेबल बेसिकली डे वाइज और टाइम वाइज जो टाइम टेबल होते हैं मैं वो आपको उसमें उसमें भी हेल्प करूँगी ऑफ कोर्स, लेकिन इस वीडियो में नहीं. वो दैट माइट बी अ डिफरेंट वीडियो. ओके तो अभी क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास दिन कितने बाकी हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए. तो अगर आपके पास अगर सपोज इफ आई से टेंटेटिव डेट तो आई है May 1st. ओके May 1st इज़ द डेट दैट इज़ गिवन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. तो अगर मैं May 1st तक की काउंटिंग करूँ अप्रैल में, यू माइट बी सीइंग समथिंग ओवर हियर. आपको यहाँ पे एक पेपर दिख जाएगा जहाँ पे मैंने सारी प्लानिंग की हुई है. वो मैं अटैच कर दूँगी यहाँ पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा. अगर मैं इस महीने की बात करूँ जनवरी की, I have got 15 days in my hand. We have 15 days in our hand. February में we have 28 days. मार्च में 31 days and अप्रैल में भले ही 30 days है, we are only going to take 15 days out of it. तो मेरे पास जब मैं इस 15 को या फिर मैं इस 28, 31 और 15 को कैलकुलेट करूँगी, I am getting 90 days straight in my hand. Okay, which means you all have 90 days in your hand. अब 90 डेज तो आप लोग के पास है. अब इन 90 डेज़ को कैसे प्लान करना है, किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, वो सारी चीज़ें थोड़ी बात कर लेते हैं उसके बारे में. नाउ द प्लेस स्कूल वेयर आई टीच, देयर माई किड्स हैव गॉट 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दे हैव गॉट 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. तो इस तरह से उनके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. आप लोग के पास कई सारे स्कूल्स में संस्कृत नहीं होता एज अ लैंग्वेज. तो जिनके पास संस्कृत नहीं है एज अ लैंग्वेज, उनके पास ये 9 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम है. कैसे वो बताती हूँ. अब जैसे हम मेरे पास ये 10 सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास है 90 डेज. ओके तो 10 सब्जेक्ट्स एंड 90 डेज, व्हेन आई डिवाइड 90 डिवाइडेड बाय 10 आई गेट 9. तो आई हैव 9 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट. मेरे पास इंग्लिश के लिए 9 डेज है, मेरे पास मैथ्स के लिए 9 डेज है, मैथ 1, मैथ 2 सेपरेटली आई हैव गॉट 9 डेज. सो इन शॉर्ट मेरे पास मैथ कंप्लीट के लिए आई हैव गॉट 18 डेज. साइंस के लिए मेरे पास अगेन 9 डेज है, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 9 डे है, जोग्राफी के इकोनॉमिक्स के लिए 9 डेज है. सो इन शॉर्ट आई हैव गॉट 9 डेज फॉर ऑल द 10 सब्जेक्ट्स दैट आई हैव. अब जिनके पास संस्कृत नहीं है एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज, उनका 9 डेज एक्स्ट्रा आ जाता है. तो 15 + 9 आपके पास उतने एक्स्ट्रा डेज हैं प्रिपरेशन के लिए. अब मैंने 9 डेज को डिवाइड कर दिया. अब आप इस 9 डेज में इतना पक्का कर लेना कि सारा जो भी पढ़ना है आपको आपको इन 9 डेज में कवर कर लेना है. एंड ट्रस्ट मी. हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी. अब तक जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत सारे टीचर्स अपने पोर्शन ख़त्म कर चुके होंगे. मेरा पोर्शन ख़त्म है. ओके many of us might have finished our portion for the kids so that they can take out their time and start studying now. तो अब क्योंकि पोर्शन ख़त्म हो चुका है, अब टीचर्स का काम ख़त्म हो गया है, आपका काम एक्चुअल में अब शुरू हुआ है. तो बेसिकली व्हेन यू आर गिविंग दिस 9 डेज, these 9 days,
मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर 100%, सो दैट 9th डे पे जब आप अपने बुक के साथ बैठे हैं तो यू आर सेटिस्फाइड दैट येस मैंने इंग्लिश अच्छे से कर लिया है, मैंने मराठी या जो भी XYZ सब्जेक्ट आपने उन 9 डेज में ख़त्म किया है वो आपने 100% प्रॉपरली ख़त्म किया है. ओके, नाउ लेट्स टेक इंग्लिश द ग्रामर, लेट्स टेक मैथ्स 1, मैथ्स 2. अब ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपने ग्रामर अगर आपने रोज़ आधे घंटे के लिए सॉल्व किया तो आपके थोड़े दिन वहाँ पे बच जाएंगे. चलिए, इंग्लिश आपको ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं. मैथ की बात करूँ, अगर मैथ आप डेली हाफ एन आवर के लिए बैठ के सॉल्व करते हैं तो भी ये आपके 9 डेज बच जाएंगे. फिर ये थोड़े एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे आपके पास में, बफर डेज आ जाएंगे. फिर अगर आपको लगता है कि भाई मेरा हिस्ट्री या सिविक्स बहुत अच्छा है, आई डोंट नीड 9 डेज फॉर दैट, तो ठीक है, ये टेक 5 डेज, 4 दिन और आपके पास एक्स्ट्रा आ गया. ओके, आपको लगता है ज्योग्राफी इज जस्ट अ थ्योरी सब्जेक्ट, मुझे उसमें बस रट्टा मारना है या ऐसे ओवरऑल बस देखने की ज़रूरत है, तो वो 9 डेज भी आपके बच गए. तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, मैंने आपको एक लेआउट दिया है कि 9 दिन हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास है. आप अपने हिसाब से, इफ़ यू थिंक 9 डेज इज मोर देन इनफ फॉर यू, you can cut it down, bring it to 5, bring it to 4, as per your convenience, as per your comfort. Okay, now अब बात करते हैं 15 दिन जो अप्रैल के हमारे बाकी हैं. अब इन 15 दिन में, 15 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 5 दिन पहले से ही आपको अपने फर्स्ट पेपर के लिए, अगर आपका फर्स्ट पेपर इज़ ऑन May 1st, तो आपको उसको प्रिपरेशन के लिए आपको 5 दिन पहले उसको प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ेगा. तो 25 अप्रैल से यूर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट पेपर. ओके, तो ये बचे 10 दिन. अब इन 10 दिनों में क्या करना है? 10 दिन हैं और 10 पेपर्स हैं हमारे पास. इन 10 दिनों में मेक श्योर यू आर सॉल्विंग एटलीस्ट 2 आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आदत पड़ जाती है, आदत बन जाएगी, आपको कुछ नया नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम में. मैंने ये किया था, आई यूज टू सिट एंड सॉल्व. मैं भले मेरी पढ़ाई हो रही थी या नहीं हो रही थी, मैं क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करती थी. प्रीवियस ईयर का मैंने देखा था कि भाई क्या रूटीन है. सो मेक श्योर दैट यू ऑल आर हैविंग अ लुक ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न है, क्या टेक्निक है एक क्वेश्चन पुट अप करने की. तो ये सारी आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये एक काम कर लीजिएगा. तो ये जो 10 दिन है आपके पास में बफर टाइम, 10 दिन से ज़्यादा ही होगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने हिसाब से इन 9 डेज को आगे पीछे कर सकते हैं. सो यू माइट बी हैविंग मोर देन 10 डेज. मैं लेके चल रही हूँ कि 15 डेज हैं आपके पास में. अब इन 15 डेज में आपके पास स्कूल का भी काफ़ी काम होगा करने के लिए. यू माइट बी कॉल्ड फॉर योर प्रैक्टिकल्स, यू माइट बी कॉल्ड फॉर योर PE एग्जाम समथिंग, और माइट बी फॉर योर ओरल्स. तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको आना जाना पड़ेगा, तो टाइम वहाँ पर भी जाने वाला है. तो मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दीज 9 डेज. ओके, ये 9 दिनों को इतने अच्छे से यूटिलाइज करिए. सुबह 4 बजे उठ जाइए, स्लीप बाय 10 o'clock. आपके 2-3 स्टडी सेशंस तब तक हो जाएंगे. हाँ, 2-3 स्टडी सेशन आराम से हो जाएंगे. 4 से 6 अगर आपने एक सिटिंग लगाई, 4 से 7 मैं कह रही हूँ, तो 3 घंटे आपके पास वहाँ पे मिल गए. आपका एक स्टडी सेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया. आपने दोपहर को या 10 बजे से फिर से बैठे, तो 10 से 1 3 घंटा वहाँ पे एक स्टडी सेशन हो गया. तो 9 डेज में आपके एक दिन में 3-4 स्टडी सेशंस हैं, तो आराम से आपका पोर्शन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा. ओके, डू दिस थिंग, लेट मी नो, प्लान अकॉर्डिंगली, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या ये हेल्पफुल था या नहीं. अब बात कर लेती हूँ जो 10th में नहीं है. अब जो 10th में नहीं है उनके लिए भी 9th वालों के हैं. आप 9th में है या 8th में है या फिर 12th में है. अगर आप 12th में हैं तो यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम टेक्निक. आपके पास ऑब्वियसली 10 सब्जेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो भी है अपने हिसाब से इन दिनों को आप एडजस्ट कर लें. आप इन दिनों को अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें, और देन यू कैन गो ऑन विद द टाइम टेबल. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक ऑफ 9th and 8th स्टैंडर्ड, तो लेट मी टेल यू 9th and 8th स्टैंडर्ड के बच्चा पार्टी, दिस इज द बेस बिल्डिंग ईयर फॉर योर. 9th में जो भी है इट्स एग्जैक्टली सेम वॉट यू हैव इन 10th स्टैंडर्ड. तो मैं ये हमेशा अपने 9th के बच्चों को बोलती रहती हूँ कि दिस इज़ लाइक अ व्हाट यू कॉल इट बेस बिल्डिंग थिंग फॉर यू. अगर आपने 9th में हर चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो 10th में आपको जाके दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं. इट वुड बी जस्ट अ रिविजन सेशन फॉर योर. तो मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग. 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि आपका पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए. और व्हेन आई से सेम है, आई मीन ग्रामर बाय द वे. ओके,
ग्रामर में आपको हर चीज़ सेम है, क्या नया निकालेंगे ग्रामर में? टेंसेस के अलावा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अलावा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अलावा, स्पीचेस के अलावा आप क्या एक्स्ट्रा नया लेके आएंगे? बात तो वही हो गई ना, ग्रामर तो इट वुड बी सेम। तो व्हेन यू क्लियर योर बेस इन 9th स्टैंडर्ड, 10th में जाके आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रामर को लेके स्पेशली। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, इवन यू ऑल कैन फॉलो दिस। अपना अच्छे से इसके हिसाब से अपना एक अच्छा व्हाट यू कॉल इट टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल की बात अगर मैं करूँ डे वाइज, जैसे सुबह से लेके शाम तक की, तो वो उसके ऊपर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर श्योर, क्योंकि अभी इसमें ही सारी बातें 10 मिनट एनी हाँ हो गए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो विल मीट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर द टाइम टेबल थिंग। अभी के लिए ये प्लानिंग मेरी तरफ से आप लोग के लिए थी। मेक श्योर यू ऑल फिल ऑल द आउटलाइन, मेक श्योर यू ऑल आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो सही लगे, आपके हिसाब से जो कंफर्टेबल है वो आप करिए, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई करिए। स्टार्ट स्टडिंग, इट्स हाई टाइम। वी हैव ओनली 90 डेज इन अ हैंड, और इन 90 डेज़ को हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, धमाका क्रिएट करना है, सो दैट यू ऑल you all get your score 95 और 96%। 100% की बात तो नहीं कर रही हूँ ना, वो तो बहुत हो गया। 95 की बात कर रही हूँ, वो छोटा नंबर है। एवरीबडी कैन स्कोर इफ़ यू स्टडी। ओके, स्टडिंग इज़ द ओनली की, रिविजन इज़ द ओनली की। आपको लगेगा कि अगर कोई मुझे टिप्स प्रोवाइड कर दे कि कैसे पढ़ना है, तो टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो मैनी सच वीडियोज़ कमिंग योर वे, सो कीप वॉचिंग यू ट्यूशन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या हैप्पी लर्निंग।